तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ड्रैगन बॉल वीडियो। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बंदों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मोरो आर्क की लिंक दो। तो मैं पहले उन्हें क्लियर करना चाहूँगा कि मोरो आर्क कोई मूवी नहीं है, ये एक कॉमिक या कह सकते हैं कि मांगा है और ये हिंदी में डब्ड नहीं है। मैं आज आपके लिए लेकर आया गया हूँ मोरो आर्क एक्सप्लेनेशन। तो गोकू वेजिटा के पास आता है और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब वेजिटा गोकू से पूछता है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। उस पर गोकू कहता है वो टूर्नामेंट के बाद उसे यूज़ नहीं कर पाया। तब उन्हें बुलमा बताती है कि वहाँ कुछ लोग आए हैं और वो बुगो किडनैप कर रहे हैं। तब गोकू वेजिटा से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। उस पर वेजिटा कहता है कि मैं उड़कर आ जाऊंगा, तुम जाओ। तब हम सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेक्टर दिखा जाता है जिसका नाम है मीरस। मिस्टर सेटन उस पर गोली चलाता है लेकिन वो मिस्टर सेटन की गन को नीचे गिरा देता है। तब अचानक वहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करके आ जाता है और वहाँ पर वेजिटा भी पहुँच जाता है। तब मीरस गोकू और वेजिटा को जानता होता है। तभी गोकू उनको रोकने लगता है ताकि वो बुगो किडनैप ना करें। तो तभी मीरस गोकू को देखता है और अचानक उसके पीछे आकर उसे स्टन गन मार देता है और गोकू बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर दोनों गोकू और मिस्टर सेटन और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। तभी मीरस वेजिटा के पीछे आ जाता है और उसे भी स्टन गन मार देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। तभी मीरस उन्हें भी किडनैप कर लेता है और वो अर्थ को छोड़ देते हैं। जिसके बाद गोकू उठता है और उसके सामने खड़ा होता है जैको, और जैको उन्हें बताता है कि गोकू और वेजिटा अब गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में हैं। और तभी मीरस गोकू और वेजिटा से माफी मांगता है उन्हें बेहोश करने के लिए, जिस पर गोकू कहता है कि तुम कौन हो। तब हमें पता चलता है कि मीरस नंबर 1 एजेंट है गैलेक्टिक पेट्रोल में। और तभी वेजिटा पूछता है कि उन्हें माजिन बू की जरूरत क्यों है, जिस पर मीरस कहता है कि एक बहुत पुराना क्रिमिनल भाग चुका है और उसे हराने के लिए हमें माजिन बू की जरूरत है, और ये होता है ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड लड़ाई कर रहे हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो तो ये यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय थे जिन्हें माजिन बू ने मार दिया था। और ये सुप्रीम काय किसी से लड़ भी रहे होते हैं जिसने कुछ पहना हुआ होता है और हम उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तभी वो प्रिजनर एक प्लेनेट की लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे वहाँ के सारे जानवर मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो प्लेनेट मर रहा है और उसकी सारी एनर्जी उस विलेन के पास है, जिसने उसे एक छोटी बॉल बनाकर निकल लिया है और उसकी पावर बढ़ जाती है और वो पावर अप कर लेता है। तभी ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड को समझ आ जाता है कि वो मोरो को नहीं हरा सकते। तब वो एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसके बारे में किसी को ना पता हो। तभी वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और टेक्निक का नाम होता है काई काई माटोरू। और इस टेक्निक को यूज करने के बाद उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है और ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड की आधी पावर चली जाती है, बल्कि कह सकते हैं वो वहीं नॉकआउट हो जाते हैं अगर वहाँ पर उनसे कोई लड़ता। लेकिन फिर भी मोरो बहुत खतरनाक फाइटर था और उसे मारा नहीं जा सकता था। और अब वो वापस आया है और उसकी एज इस वक्त 10 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है। वो 10 मिलियन ईयर्स बाद वापस आया है और अब वो भाग चुका है और उसको वापस बंद करने के लिए उन्हें माजिन बू की जरूरत है, क्योंकि माजिन बू ने ही ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड को एब्सॉर्ब किया था। तो वो माजिन बू पर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स वापस आ जाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि माजिन बू सो गया है और उसे उठाना नामुमकिन है। और मीरस ये भी बताता है कि उसके पास तो मोरो की लोकेशन भी नहीं है, जिस पर गोकू कहता है कि वो भी उनकी मदद करेंगे उसे पकड़ने के लिए, जिस पर वेजिटा गोकू की बात पर एग्री कर देता है। लेकिन वेजिटा को मीरस पर भी शक हो रहा होता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वहाँ गैलेक्टिक किंग एक सेरेमनी रखते हैं गोकू और वेजिटा के इंट्रोडक्शन के लिए, और गोकू और वेजिटा को भी नए यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन वो उनके साइज के नहीं होते हैं, लेकिन उन पर गैलेक्टिक पेट्रोल का साइन लगा दिया जाता है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और पता चलता है कि इस प्लेनेट पर चोरी हो रही है। ये चोरी एक गैंग करती है जिनका नाम होता है माकारेरी गैंग, और मीरस भी उनको रोकने के लिए जाता है। तभी गोकू और वेजिटा भी उनके साथ जाते हैं ताकि वो मीरस की स्ट्रेंथ को देख सकें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो गैंग कुछ ब्लू डायमंड टाइप की या क्रिस्टल टाइप की कोई चीज चुरा रही है। उन क्रिस्टल्स का नाम ब्लू ऑरम होता है जो कि गोल्ड के समान है स्पेस में। तभी मीरस जंप करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। और मीरस उस ट्रेन को भी बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है और बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाता है। लेकिन मार्करेनी गैंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट गोकू उन्हें रोक लेता है। वहीं वेजिटा को ये समझ नहीं आ रहा था कि मीरस वहाँ से गायब कैसे हुआ, और वेजिटा समझ जाता है कि मीरस कोई आम मोटर नहीं है। अगर गोकू ने ना पकड़ता तो भी मीरस उन्हें रोक लेता और मार्करेनी गैंग वापस बंद हो जाती है। तभी वेजिटा मीरस से पूछता है क्या वो अपनी पावर को छुपा रहा है, लेकिन मीरस इसके जवाब में कहता है कि मैं अपनी फुल पावर को यूज कर रहा हूँ। और मीरस बताता है कि मोरो की पावर की कोई लिमिट नहीं है जिससे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि अकेले उसे पकड़ सकूँ। तभी उन्हें मोरो की लोकेशन का पता चल जाता है और गोकू उसे सेंस करने लगता है और धीरे धीरे हमें उसकी शक्ल दिखने लगती है। बट मोरो मिस्टीरियस तरीके से सेंस कर लेता है कि कोई उसे सेंस करने की कोशिश कर रहा है
और गोकू उसकी प्रेजेंस से ही डर जाता है। और वेजिटा गोकू को देखता है और पूछता है क्या करो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिस पर वेजिटा ट्राई करने की कोशिश करता है और गोकू से मना करता है कि ऐसा मत करो। और वो कोई नॉर्मल की नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा लोग डर से चिल्ला रहे हैं। जिस पर मीरस कहता है कि उसने अनगिनत लोगों की जान ली है और उनकी सोच को एब्जॉर्ब किया है, और ये कोई नहीं जानता कि उसने कितने लोगों को मारा है या कितने प्लैनेट्स को खाया है। और मोरो एक बहुत ज्यादा खतरनाक विलन है। तभी हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि किसी स्पेसशिप में है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन गोकू के डायरेक्शन याद है, वो कहता है जब मैं डंडे से मिलने गया था तब वो इसी डायरेक्शन में गया था। जिस पर वो गैंग कहती है कि मोरो वहाँ पर ड्रैगन बॉल्स लेने नहीं जा रहा है, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और वो बताती है कि जिस बंदे के साथ मोरो भी है वो भी फ्रीजा फोर्स का ही था, और मोरो ने उसे आज़ाद किया और कहा कि तुम एक बॉल ले सकते हो, या कह सकते हैं कि एक विश ले सकते हो, बाकी की 2 विश मोरो लेगा। तभी गोकू और वेजिटा न्यू नेमेक प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करके चले जाते हैं, और नेमेकियंस को भी पता है कि गोकू वेजिटा कौन है। तभी सब देखते हैं कि उनके पास एक स्पेसशिप आ रही है जो कि मोरो की है, जिस पर गोकू नेमेकियंस को छुपने के लिए कहता है और कहता है कि कोई ड्रैगन बॉल्स लेने आ रहा है तो आप यहाँ से भाग जाइए। तभी स्पेसशिप लैंड होती है और मोरो स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और मोरो ताज़ी हवा खा रहा होता है। तभी वो एक घर की ओर देखता है जिसके अंदर एक छोटा सा नेमेकियन छिपा हुआ है। मोरो अपना हाथ आगे करता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है, जिस पर गोकू उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन गोकू के बचाने से पहले वेजिटा उस नेमेकियन को बचा लेता है। और वेजिटा को याद है कि उसने नेमेकियंस के साथ कितना बुरा सलूक किया है, और वो अपनी गलतियों को की माफी मांगने के लिए मोरो को किसी भी हालत में रोक कर रहेगा, जिसके लिए वेजिटा सुपर सैयन बन जाता है और मोरो से फाइट करने जाता है। पर मोरो उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा होता है। और केन भी देखता है कि वेजिटा भी जिंदा है और उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन कर लिया है। और मोरो वेजिटा पर अपना मैजिक यूज करता है और उसे जमीन पर पटक देता है और उसे एक पहाड़ में फेंक देता है, जिसे देखकर गोकू शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेड ऑरा टाइप का ब्लास्ट होता है और वेजिटा अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में मोरो से लड़ने के लिए आ जाता है। और क्योंकि वेजिटा मोरो के मैजिक से बचकर उसे मारने लगता है तो मोरो उस पर छोटे छोटे अटैक करता है, लेकिन वेजिटा पर इन अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता और मोरो अपने कपड़े फेंक देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। मोरो जमीन फाड़ कर लावा निकालता है और वो कहता है कि वो इस प्लैनेट के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और अब वो वेजिटा को इसी से हराएगा। वेजिटा मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और वो बार बार उसे लग रहे होते हैं और मोरो बताता है कि वो उसे छू भी नहीं सकता। गोकू भी लड़ना चाहता है लेकिन वेजिटा उसे मना कर देता है। तभी वेजिटा मोरो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर मोरो कहता है कि मुझे वो चीज़ें चाहिए जिन्हें तुम कहते हो ड्रैगन बॉल्स। सडनली मोरो वेजिटा पर अटैक करता है लेकिन वेजिटा उसे आसानी से रोकता है, बट सडनली मोरो वेजिटा के पीछे आता है और उसे अटैक करता है और वेजिटा मुश्किल से उसके अटैक को रोक पा रहा होता है। वेजिटा सुपर सैयन ब्लू चलाता है और ब्लू में जाने के बाद वेजिटा उस अटैक को आसानी से ओवरपावर्ड कर देता है और मोरो के बाप के बस के नहीं है कि फिलहाल वो उसे इजीली हरा सके, जिस पर मोरो बार बार उसे अटैक करता है लेकिन वेजिटा उसके पेट में लात मार देता है। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू नोटिस करता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है और मोरो वापस आ जाता है। वेजिटा मोरो को मारने वाला होता है लेकिन तभी गोकू उसे मना कर देता है और कैनबरी मौका देखकर वहां से भाग जाता है और मोरो इसी बात का फायदा उठाकर गोकू और वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कैनबरी भागने में कामयाब होता है। तभी मोरो एनर्जी इकट्ठा करता है अटैक के लिए और वो देखते हैं कि प्लेनेट की लाइफ फोर्स जा रही है। सभी नेमेकियंस की एनर्जी जाने वाली होती है और वो बॉल काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मोरो उसे भी छोटा कर देता है और जल्दी से खा जाता है, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाते हैं और मोरो फ्लैशबैक की तरह पावर अप करता है। मोरो की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अब कैनबरी को भी रोक देता है। अब वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है अब मैं सुपर सैयन बनकर इसे जान से मार दूंगा। वो अपनी एनर्जी को चार्ज करता है लेकिन किसी वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। वेजिटा समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है, जिस पर जैको कहता है कि अब वो तुम सुपर सैयन नहीं बन सकते क्योंकि मोरो जहाँ की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस पूरे प्लेनेट में जितने भी लोग होते हैं मोरो उन सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अब तुम सुपर सैयन बन सको, और करंटली यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मोरो वेजिटा के पास आता है और उसका सर पकड़कर दूर फेंक देता है और अब मोरो को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था। गोकू भी मोरो पर अटैक करता है लेकिन अपनी बेस फॉर्म में वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। वो गोकू को भी उठा के फेंक देता है। दूसरी तरफ वेजिटा अपनी गैलिक गन को बची कुछ एनर्जी से चार्ज करता है
और उसे मोरू की तरफ फायर कर देता है, लेकिन ये बकरी का बच्चा उस गैलिकन को भुक्कड़ की तरह खा जाता है। तब मोरू बताता है कि वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है और हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो कि बोर हो गया है और विश कहता है कि प्लेनेट नेमा की एनर्जी खत्म हो रही है और वो जल्दी ही मर जाएगा। इस गोकू और वेजिटा को देखता है और गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा थक गए होते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर वापस जाने की सोच रहा होता है और अब गोकू के पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज कर सके। तभी हमें एक काफी ज्यादा बड़ी एनर्जी बॉल दिखाई जाती है। दोनों उसे काफी मुश्किल से डॉज कर पा रहे होते हैं, लेकिन डॉज करने के बाद भी उन्हें वो बॉल हिट हो जाती है और उससे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी मोरू गोकू को मार रहा होता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और साथ ही वो वेजिटा का गला भी पकड़ लेता है। वो उन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है और उनकी एनर्जी को खा लेता है, जिससे मोरू की आधे से ज्यादा पावर वापस आ जाती है और वो शॉक हो जाता है और पहले से काफी ज्यादा बदल जाता है। तभी मोरू वहाँ से जाने लगता है ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए और वो गोकू और वेजिटा को ऐसे ही बुरी हालत में छोड़ जाता है और नेमेकियंस आते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ को देखते हैं जहाँ पर बुल्मा काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि गोकू और वेजिटा एक हफ्ते से लापता हैं। इसलिए बुल्मा अपनी बड़ी बहन के पास जा रही है ताकि वो जैको से बात कर सके और उनकी इन्फॉर्मेशन ले सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और देखते हैं कि वो उठ चुका है और वो सारा का सारा खाना खा रहा है और बुल्मा जैको से बात कर रही होती है और वो गोकू वेजिटा और बू के बारे में पूछती है, जिस पर जैको कहता है कि बू यहीं पर है और ठीक है और वो बुल्मा की कॉल को भी काट देता है। और गोकू और वेजिटा अभी भी बेहोश हैं जो कि प्लेनेट नेमा पर हैं और नेमेकियंस उनका इलाज कर रहे हैं। और अब गोकू उठ चुका है और एक छोटा नेमेकियन बताता है कि उसने ही उन्हें हील किया है, उसके पास भी हीलिंग पावर है बिल्कुल डंडे की तरह। तभी वेजिटा भी उड़ जाता है और हमें पता चलता है कि इस छोटे नेमेकियन का नाम एस्का है। तभी वेजिटा उस नेमेकियन से पूछता है कि हम कितने दिन से बेहोश हैं, जिस पर वो बूढ़ा नेमेकियन कहता है कि तुम पूरे 3 दिन से बेहोश हो और मोरू यहाँ पर आ चुका है और वो हर एक विलेज को तबाह कर रहा है और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है जो भी उसके सामने आ रहा है और वो अब तक 3 विलेज को तबाह कर चुका है और उसके पास 3 ड्रैगन बॉल्स भी हैं। तभी सब बाहर देखते हैं और वहाँ पर मोरू एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। तभी हमें मोरू दिखाया जाता है जो एक नेमेकियन को पकड़कर उसे लावा में फेंक देता है और उसे मार देता है और मोरू धीरे धीरे करके सभी नेमेकियंस को मार रहा होता है। तभी 3 नेमेकियंस फ्यूज हो जाते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेमेकियन बन जाते हैं। तभी वो फ्यूज नेमेकियन मोरू पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन मोरू उसे मार देता है और उसे खत्म भी कर देता है। वो मोरू के सामने कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। मोरू धीरे धीरे करके सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि एक ड्रैगन बॉल अभी भी गोकू और वेजिटा के पास ही है। तभी सीन वापस मोरू के पास शिफ्ट होता है, उसने सभी नेमेकियंस को मार दिया है और कैनबरी के पास एक ड्रैगन बॉल भी है। डेंडे और पिकलो उसे सेंस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है। गोकू और वेजिटा दोबारा मोरू से लड़ने जाते हैं। मोरू इन दोनों को सेंस कर लेता है और अब वो इन दोनों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोकू और वेजिटा खुद को चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए होते और वो जितना चार्ज होता है उसी स्पीड से मोरू की स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मीरस आ जाता है। गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मोरू की शिप को मीरस डिस्ट्रॉय कर देता है। मोरू भागकर मीरस पर अटैक करता है, लेकिन मीरस उसके अटैक से बच जाता है और उस पर गैलेक्टिक पेट्रोल के एक डिवाइस से अटैक करने लगता है और उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। मीरस मोरू को ओवरपावर करके उसे नीचे पटक देता है और उसे बंद कर लेता है। गोकू और वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं और कैनबरी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आ जाती है और उसमें से माजिन बू बाहर निकलता है। माजिन बू सिकनेस की वजह से बेहोश हो गया और अचानक उठ भी जाता है और वो मोरू को पहचान जाता है और मोरू भी समझ जाता है कि ये ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। मोरू और माजिन बू अब एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तभी वो जोर से चिल्लाकर अपनी पावर अप करता है और मोरू को मारने चला जाता है। मोरू माजिन बू पर मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं करता और वो माजिन बू को मार नहीं पाता। मोरू फिर से नेमेक की लाइफ फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बू पर वो भी काम नहीं करता। तो मोरू को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि माजिन बू पर मोरू का एब्जॉर्प्शन काम नहीं करता और वही है जो उसे हरा सकता है। बू मोरू को चॉकलेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। बू उस पर कूद जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है और वो बू का सर उड़ा देता है, लेकिन वो उसे भी रिजनरेट कर लेता है। माजिद में मोरू को मार रहा होता है और उसके बाप के बस की भी नहीं है कि फिलहाल वो उसे मार सके। मोरू जोर से चिल्लाकर पावर अप करता है, पर बू पर उसका कोई असर नहीं होता, वो उसे और मारता है। बू मोरू पर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की टेक्निक को इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी आसमान काला हो जाता है और गोकू वेजिटा समझ जाते हैं कि इसने शेनरॉन को समन किया है और वो और कोई नहीं कैनबरी होता है। उसने एक छोटे नेमेकियन की हेल्प से शेनरॉन को समन किया है और वो पहली विश मांगता है कि वो उसे हील कर दे और तभी गोकू वेजिटा उसकी तरफ चार्ज करते हैं और मोरू गुस्सा हो जाता है। मोरू उससे अपनी माइंड कंट्रोल से बात करता है और कहता है मेरी सारी पावर वापस लाओ और वो विश मांग देता है। अब मोरू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है
और गोकू और वेजिटा भी उसे सेंस कर लेते हैं और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मोरो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। कैनबरी अपने आखिरी विश मांगने वाला होता है लेकिन मोरो से मांग लेता है। अब मोरो अपने आखिरी विश मांगने वाला होता है, सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। मोरो अपनी विश मांग लेता है और सभी ड्रैगन बॉस चले जाते हैं। वेजिटा मोरो से पूछता है तुम्हारी विश क्या थी? मोरो कहता है मुझे अपना मैजिक वापस चाहिए और वेजिटा को ये बात पहले से पता थी। गोकू मोरो से उसकी दूसरी विश पूछता है लेकिन मोरो कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। तभी मोरो वहाँ से ब्लास्ट करके भाग जाता है। वहीं माजिन बू एस्का की मदद करता है और उसे हील कर देता है। तभी वो गोकू वेजिटा को पकड़ता है और उनकी पावर को भी हील कर देता है। तभी वो द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड के ऊपर बदल जाता है और उसका फेस भी बदल जाता है। सुप्रीम काई कहते हैं कि मोरो को जल्दी रोकना होगा और वो उसे रोकते रहेंगे। गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करके मोरो के पास जाने की कोशिश करता है। सुप्रीम काई और वेजिटा भी उसके साथ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तभी बकरी दोबारा अपना भोजन करने लगती है। सारी एनर्जी बकरी के पास है और गोकू वेजिटा भी और सुप्रीम काई भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सुपर सैयन ब्लू मोरो से लड़ने लगते हैं। बकरी दोबारा नमक की एनर्जी खाने की कोशिश करता है। गोकू मोरो के पीछे जाता है और वेजिटा उसे मना करता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए सुप्रीम काई मोरो को रोकने के लिए जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम काई को भी मोरो से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तभी सुप्रीम काई दोबारा काई माटोरू को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे इस्तेमाल कर सकें। और मीरस बताता है कि जब किड बू और माजिन बू अलग हुए थे तो सारी एनर्जी किड बू के पास थी और माजिन बू के पास कोई गॉड की नहीं है और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो से नहीं लड़ पा रहे होते हैं और गोकू माजिन बू को मार देता है। और ये फ्लैशबैक सुप्रीम काई को दिखता है और उनकी फाइट के बीच में मीरस आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो मोरो को डिस्ट्रैक्ट करके उस पर एक अटैक लैंड कर देता है। ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोरो को नेमेक पर टेलीपोर्ट कर देते हैं ताकि गोकू और वेजिटा भी बैटल को ज्वाइन कर सकें। तभी मोरो सबको वार्निंग देता है कि मेरी तीसरी विश तुम नहीं जानते और थर्ड विश थी कि गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में सारे विलेंस भाग जाएं। वो पोरुंगा की हेल्प से उन सबको आजाद कर देता है और वो सबसे जीत जाते हैं और अब वो प्लेनेट नेगमेक पर हैं। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट गोकू वेजिटा के पास होता है और मोरो भी उनकी गैंग के साथ मिल जाता है और वो सब गोकू वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं और मोरो फिर से अपना पेट पूजा करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करने लगता है जिससे गोकू वेजिटा की पावर जाने लगती है और उन्हें लड़ने में दिक्कत आ रही होती है। तभी मीरस और जैको उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। गोकू टेलीपोर्ट करके वहां से जाने की कहता है लेकिन वेजिटा उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो अपने रास्ते जाएगा और वो किसी दूसरी शिप में चला जाता है और गोकू वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें वो शिप दिखाई जाती है जहाँ पर वेजिटा है। तभी वेजिटा कहता है उसे प्लेनेट यार्ड पे जाना है। बकरी सारी एनर्जी खा जाता है और उसकी पूरी पावर वापस आ जाती है और वो फिर से यंग बन जाता है। अब मोरो दूसरे प्लेनेट की एनर्जी खाने की कोशिश करता है और माजिन वो दोबारा सो जाता है और वेजिटा अलग जा रहा है ताकि वो मोरो को हरा सके और गोकू को सरपास कर सके। और मोरो दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जी को भी खाने की कोशिश करता है और सारी एनर्जी खा लेता है और पूरी गैंग अलग अलग प्लैनेट्स पर जा चुकी है मोरो के प्लैनेट को खाने के लिए। मीरस और गोकू भी ये चीज देख लेते हैं। गोकू मीरस से पूछता है कि तुम सीरियसली लड़ रहे थे और गोकू मीरस को टेस्ट करना चाहता है। गोकू मीरस को पंच करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। गोकू मीरस से ट्रेनिंग के लिए पूछता है। गोकू अपने बेस फॉर्म में मीरस से लड़ता है लेकिन वो उसके सारे अटैक डॉज कर पा रहा होता है। गोकू सुपर सैयन में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी गोकू सुपर सैयन 3 जाता है और उसमें भी वो मीरस को हाथ में नहीं लगा पाता। गोकू सुपर सैयन गॉड बनने की कोशिश करता है लेकिन पूरी शिप टूटने वाली होती है इसलिए गोकू को जय को मना कर देता है और गोकू कहता है कि मीरस प्लीज मुझे ट्रेन करो, जिस पर मीरस हाँ कह देता है। गोकू मीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी मास्टर करने में मदद करो अब मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। वेजिटा प्लेनेट यार्ड पर पहुंच जाता है और वो यार्ड राइटियन से मिलता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होते हैं दिखने में। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर आ जाते हैं और वो गोकू की वजह से वेजिटा को भी जानते हैं। वेजिटा पूछता है कि गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन किसने सिखाया था। तभी सारे क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक ही था। वो गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाने वाले के पास ले जाते हैं और वो बताता है कि हमारे पास कोई खतरनाक टेक्निक या एबिलिटी नहीं है लेकिन उन्होंने एक चीज पर बहुत ही फोकस किया है, स्पिरिट कंट्रोल, जिसे गोकू की कहता है। तभी वो ग्रीन क्रिएचर अपनी कॉपीज बना लेता है। वो बड़ा यार्ड राइटियन अपना साइज छोटा करता है और वो पहले से ही छोटा था। वेजिटा कहता है कि मुझे भी स्पिरिट कंट्रोल सिखाओ। गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है और पिक्कोलो नेमेक पर किसी से बात करने की कोशिश करता है। अभी अर्थ पर मार्करेनी गैंग आ जाती है। पिक्कोलो उनके पास चला जाता है उन्हें सेंस करके। मार्करेनी गैंग भी पिक्कोलो को देखती है और वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें रोकेगा। वहीं बुल्मा मिस्टर सेटन के साथ डंडे के पास आ जाती है। करेनी गैंग पिक्कोलो का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और वो इजीली उन्हें संभाल रहा होता है। जय को मार्करेनी गैंग को पकड़ने के लिए अर्थ की तरफ आता है। पिक्कोलो मार्करेनी गैंग से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी उनमें से एक कहता है कि हम छोटे मोटे चोर हैं और हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखेंगे, इसलिए पिक्कोलो उन्हें छोड़ देता है। तभी डंडे पिक्कोलो से कहता है कि उन्हें जाने मत देना, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पिक्कोलो ने रोकता है लेकिन ये बात मोरो तक पहुंच चुकी है। तभी मोरो अर्थ की तरफ आने लगता है। वहीं गोकू और मीरस किसी अबेंडेंट प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मीरस बताता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन से पावर बढ़ती है जैसे सुपर सैयन रेस से होती है, लेकिन जो गोकू टेक्निक मास्टर करना चाहता है वो उसका उल्टा है। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल और अपना इमोशंस पर कंट्रोल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मीरस गोकू को एक पिरामिड में ले जाता है जो कि बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह होता है और गोकू जानता था कि मीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पता होगा।
पर बाहर का एक दिन यहाँ के 3 दिन होते हैं और ये हाइपरबोलिक टाइम टेबल से थोड़ा अलग है। वहाँ पर क्लेरेन भी आ जाता है और उसे भी अर्थ के स्ट्रॉन्ग फाइटर को बुलाते हैं क्योंकि मोरो वहाँ पर आ रहा होता है और उनके साथ OG-73 भी है। OG-73 किसी की भी एबिलिटी कॉपी कर सकता है। तभी OG-73 टेलीपोर्टेशन की पावर को अनलॉक कर लेता है और अर्थ पर आ जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पिक्लो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन OG-73 अचानक उसके पीछे कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी एबिलिटी कॉपी करके उस पर स्पेशल बीम कैनन यूज करता है। तभी दोनों फाइट करते हैं और उनकी पावर बिल्कुल सेम यानी कि इक्वल होती है। वो दोनों अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करते हैं और कोई भी नहीं जीत रहा होता है। जैको बताता है कि तुम्हें सिर्फ 30 मिनट के लिए उसे रोकना है और वो सारी एबिलिटीज खो देगा। OG-73 पिक्लो को मारने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर पिक्लो को बचाने के लिए कोई आ जाता है। वो गोहान था और गोकू अपनी ट्रेनिंग करता है और वेजिटा अपनी। गोहान आते ही 73 का कुत्ता बना देता है। तभी 73 पिक्लो का स्पेशल मूव गोहान पर यूज करता है लेकिन गोहान उसके पीछे आकर उसे मार देता है। वो पिक्लो की जायंट एबिलिटी को यूज करता है और इसका फायदा उठाकर गोहान उसे ओवर पावर करता है और उसे मारता है। गोहान उसे कामेहामे की तरफ से खत्म करने वाला होता है लेकिन वो अपनी एबिलिटी को स्विच करता है। जैसे ही गोहान उस पर अपनी कामेहामे शूट करता है वो मोरो की एबिलिटी यूज करके उसे खा जाता है और वो मोरो के मैजिक को भी इस्तेमाल करता है। मोरो अपने स्पेसशिप से इस बैटल को देख रहा होता है। पूरी गैंग अर्थ पर सभी को मार रही होती है और कोई कुछ नहीं कर क्योंकि 73 ने सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। तभी मोरो अर्थ की तरफ जाने लगता है और उनसे कहता है कि तुम वहां से चले जाओ। तभी 73 रुक जाता है और वहां से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। गोकू और मीरस की ट्रेनिंग को वीस देख रहा होता है। उसके साथ ग्रैंड प्रीस्ट होता है और वो मीरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट मीरस को वीस के हाल पर छोड़ देते हैं और हम प्लेनेट यार्ड पर देखते हैं कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो स्प्लिट कंट्रोल सीख जाता है और वो नई टेक्निक सीख सकता है लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वेजिटा उसे देख लेता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर बकरी के गुंडे आ चुके हैं। तभी वेजिटा उन्हें रोकने जाता है और अपनी उंगली उठाकर उसे चार्ज करने लगता है। वो बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बन जाती है और वेजिटा उसे छोड़ देता है जिससे बकरी के गुंडे की हालत खराब हो जाती है। वेजिटा उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो मोरो के गुंडों को इजीली खत्म कर देता है। मरते मरते एक बताता है कि मोरो अर्थ पर जा रहा है और वेजिटा कहता है कि कहा तुमने, और तभी मोरो के गुंडे वहां से भाग जाते हैं लेकिन वो अपने अटैक से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेजिटा समझ जाता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसे अपनी टेक्निक जल्दी सीखनी होगी और उसे सेंस कर लेता है कि वेजिटा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और गोकू के साथ मीरस की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है। उसके पास हेलो आता है और अचानक वो दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वीज आ जाता है। फिश मीरस को रोक देता है और हमें पता चलता है कि मीरस एक एंजल है। फिश कहता है कि एंजल ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपनी फुल पावर को नहीं लड़ सकते, इसलिए मीरस माफी मांगता है। फिश जानता था कि वो मोरो के साथ अर्थ पर फाइट करना चाहता है और गोकू को पता होता है कि वो एक्सिस्टेंस से मिट जाएंगे अगर उन्होंने अपनी फुल पावर को लड़ने में यूज की। मीरस अपने एंजल फॉर्म में आकर वहां से चला जाता है। गोकू को खुद अकेले घर जाना पड़ेगा लेकिन वो रास्ता ही नहीं पहचानता। पूरा गैलेक्टिक पेट्रोल अर्थ पर पहुंच जाता है अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के साथ और मोरो की गैंग आ जाती है और उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है। वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ के गार्डियंस उन्हें रोक लेते हैं। तभी 73 पिक्लो और गोहान की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। गोहान और पिक्लो मिलकर काम करते हैं और 73 का हाथ उड़ा देते हैं। वो पिक्लो की एबिलिटी से हाथ रिजनरेट कर लेता है और गोहान और पिक्लो मिलकर काम करके उसे ओवर पावर कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो लगभग मरने वाला होता है। अब वो मोरो की एबिलिटी यूज करता है और वहाँ पर 17 और 18 भी आ जाते हैं। वेजिटा सेंस कर देता है कि मोरो की गैंग अर्थ पर पहुंच गई है और गोकू एलियन से अर्थ का रास्ता पूछ रहा होता है। सभी वॉरियर्स उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी 17 और 18 OG-73 को हरा देते हैं और वहाँ पर मोरो आता है। तभी वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर सतराम्बो को लड़ने के लिए भेजता है। बैटल में जाने से पहले मोरो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है। वो 17 पर अटैक करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सब उस पर अटैक करते हैं लेकिन उसके बस की सबको मारना था और कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा था। गोकू तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा होता। गोकू सबकी एनर्जी सेंस कर पा रहा होता लेकिन किसी को लॉक नहीं कर पा रहा था। तभी क्रेलन अपनी एनर्जी चार्ज करता है और गोकू से लॉक करके अर्थ पर पहुंच जाता है। गोकू वहां पर आकर मोरो की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है। क्रेलन गोकू से पूछता है क्या तुम मोरो को हरा सकते हैं, जिस पर गोकू कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर गोकू कहता है मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोकू वहां से जाकर सभी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। गोकू आकर सकाम्बो और बाकी सबको आसानी से मार रहा होता है। गोकू सडनली मोरो के पीछे आ जाता है। सकाम्बो भी मरा नहीं है और वो गोकू से लड़ना चाहता है। तभी गोकू सकाम्बो से लड़ने के लिए सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है। गोकू से इजीली बीट कर रहा होता है लेकिन तभी बकरी अपना थोड़ा चारा उसे दे देती है लेकिन उसकी बॉडी इतना पावर नहीं झेल पा रही होती है और गोकू भी इसे नोटिस कर लेता है। फिर भी मोरो से ओवर पावर देता है और गोकू ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सकाम्बो मर जाता है और उसका गला अपने आप ही घुटने लगता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है और एक सिल्वर कलर का ऑरा दिखता है और गोकू अपनी साइन फॉर्म को मास्टर कर लेता है और मोरो समझ जाते हैं ये कोई गॉड की है। मोरो वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फुल पावर साइन गोकू। गोकू दूर से अटैक करता है लेकिन मोरो उन्हें ब्लॉक कर लेता है। मोरो अपने मैजिक से ब्लास्ट करता है जिस वजह से गोकू ऊपर जाता है और उसे पंच कर रहा होता है। मोरो अपने मैजिक से गोकू को रोक लेता है। उसके मैजिक को डॉज करके कामेहामे में मार देता है। उनकी बैटल काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी और उनकी पावर बिल्कुल इक्वल थी। कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा था और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। गोकू मोरो को हराने वाला होता है। विश और मीरस इसे देख रहे होते हैं और मीरस नहीं मोरो कहता है कि मेरे पास और पावर है
और वो फुल पावर में आ जाता है। वो गोकू को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे ओवर पावर कर देता है, जिससे गोकू अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। गोकू बताता है कि मुझे ये फॉर्म एक्टिवेट करना आ चुकी है। गोकू और मोरो दोबारा फाइट को कंटिन्यू करते हैं। वो अपनी पावर को चार्ज करते हैं और उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हर जगह ब्लास्ट हो रहे होते हैं। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। गोकू मोरो को मार रहा होता है और मोरो गोकू। उनकी पावर बिल्कुल इक्वल नहीं थी। मोरो की पावर थोड़ी ज्यादा थी और वेजिटा भी सेंस कर लेता है। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और वो भी अर्थ पर जाने कहता है। वेजिटा उनसे कहता है उसे प्लेनेट यार्ड से अर्थ पर भेजा जा सके, लेकिन वो मना करते हैं कि वो प्लेनेट यार्ड से नहीं जा सकते और वेजिटा खुद ही जाएगा। गोकू अपनी फुल पावर में भी मोरो की फुल पावर को नहीं हरा पा रहा होता है। गोकू कुछ का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता है। वो अपनी पावर खो रहा होता है। मोरो से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंड्रॉइड साइको से बचा लेते हैं और वेजिटा एनर्जी लॉक करके अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। वेजिटा दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो सक्सेसफुली अर्थ पर पहुंच जाता है और वो मोरो से लड़ेगा और मोरो भी उसे देख लेता है। वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में चला जाता है और वो दिखाए वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा मोरो पर चार्ज करता है, उस पर एक अटैक लैंड करता है, लेकिन मोरो को कुछ नहीं होता। वेजिटा उस पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है और उसके अटैक धीरे धीरे उस पर लैंड भी हो रहे होते हैं। वो अपना मैजिक यूज करता है, लेकिन वेजिटा पर उसका मैजिक का कोई असर नहीं होता। वेजिटा फोर्स्ड स्पिरिट सेशन की वजह से मोरो की पावर खींच लेता है और उससे उसकी पावर हट जाती है और वो अपनी पावर खोने लगता है और वेजिटा अब मोरो को इजीली हरा पा रहा होता है और उसके अटैक्स भी उन पर लैंड हो रहे होते हैं और मोरो ने जहाँ से भी पावर चुराई थी वो उन्हें वापस मिल जाती है। वेजिटा मोरो को इजीली डोमिनेट कर रहा होता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन मोरो के पास अभी भी मैजिक है। वो एक ब्लास्ट करता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा 7-3 के पास जाता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वेजिटा के आने से पहले ही बहुत देर हो गई थी। वेजिटा नीचे आ रहा होता है और तेज से क्रैश कर जाता है। अब मोरो अपनी न्यू फॉर्म में है और वो किसी की भी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो 7-3 के साथ फ्यूज हो गया है। वेजिटा दोबारा आता है काफी गुस्से में, लेकिन इस बार वो उसे छू नहीं पाता। बिना छुए वो अपनी टेक्निक को यूज भी नहीं कर सकता। मोरो उसके गर्दन पकड़ता है, उसके एबिलिटीज को कॉपी करता है। वो वेजिटा को नीचे फेंक कर बिग बैंग अटैक यूज करता है, जिससे वेजिटा की हालत खराब हो जाती है। अब वेजिटा की सारी एबिलिटीज होने की वजह से गोकू फ्यूजन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी डंडे नीचे आ रहा होता है सबको हील करने के लिए और गोहान और पिक्लो मोरो से फाइट कर रहे होते हैं, बट वो मोरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। गोहान अपना गैलेक्टिक डोनट इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी उस पर काम नहीं करता। तभी गोकू एसएसजी ब्लू में इंस्टेंट ट्रांसमिशन कहाँ करता है और मोरो का हाथ तोड़ा देता है, बट सडनली वो गोकू के पास आता है और उसके सीने में अपना हाथ दे देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। गोकू की हालत मरने वाली हो गई थी और गोहान उस पर अटैक करता है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पिक्लो डंडे से बात करने की कोशिश करता है और नेमेकियन पावर होने की वजह से मोरो से सुन लेता है और एक बैरियर बना देता है, जिससे कोई अंदर ना सके। एंड्रॉइड उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें मारने की कोशिश करता है। पिक्लो भी अपनी स्पेशल बीम कैनन का यूज करता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। जागो के अलावा सब नॉकआउट हो चुके हैं। डंडे का रास्ता खुल चुका है और किसी ने बैटल ज्वाइन कर ली है और वो है मीरस। मीरस सबको सेफ जगह पहुंचा जाता है और मोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोरो बैरियर हटा देता है और मीरस और मोरो की फाइट शुरू हो जाती है। मीरस उसके अटैक डॉज करके उसे मार रहा होता है। विस और मीरस भी वहां तक पहुंच जाते हैं। डंडे सबको हील करता है और मोरो को रोकने के लिए वो अपने वेपन का इस्तेमाल करता है। गोकू भी फाइट ज्वाइन कर लेता है और अपनी साइन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अब वो मोरो से इतना कमजोर है कि वो उसे छू भी नहीं पाता। तभी मोरो मीरस को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को भी कर लेता है, बट सडनली मीरस उसका हाथ काट देता है और वो मोरो की एबिलिटी को भी कॉपी करने की एबिलिटी को भी सील कर देता है। मीरस बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल में अ सेंस ऑफ जस्टिस, कि इस अच्छाई को जिताना चाहिए और बुराई को खत्म करना चाहिए, ताकि सब शांति से रह सकें और खुशी से। मीरस अपनी पावर चार्ज करता है और मोरो की तरफ चार्ज कर देता है और वो हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट भी हो रहा होता है। तब उन्हें अपनी बात याद आती है जो मीरस गोकू के साथ करता है और वो पूछता है तुमने यूनिवर्स को कितनी बार बचाया है। गोकू कहता है मुझे एक्साइटमेंट मिलती है इस पावरफुल फाइटर से लड़ने में, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो किसी न किसी वजह से बुरा होता है। और तभी मीरस मोरो के ऊपर अटैक करता है और वो एक्जिस्टेंस से ही बैठ जाता है और गोकू से कहता है प्लीज सभी को बचा लेना। गोकू किसी अलग ही ऑरा में दिखता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो शांत हो जाता है और जैको से पूछता है तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया। वो कहता है कि शांति कायम रखने के लिए और क्योंकि आउटफिट काफी कूल है। गोकू कहता है मीरस भी यही चाहता था। तभी मोरो खड़ा हो जाता है और गोकू मोरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी एक नई फॉर्म दिखती है और उसका ऑरा भी बदल जाता है और ये होती है गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस थोड़ी ज्यादा वो हो, तो मैं इसे एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन के साथ काफी बेडास है। तो देखो मोरो इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे एक पावरफुल पंच करता है। मोरो उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन गोकू पर उसके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। मोरो अपनी पावर को चार्ज करने लगता है और गोकू भी तैयार हो जाता है। गोकू उसे उठाता है और अपने सिर के ऊपर कर लेता है और जोर से चिल्लाता है और उसके पेट में पंच करता है। और अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोकू ने मोरो को काफी ज्यादा ऊपर फेंक दिया है
और मोरो और ज़्यादा पावर बढ़ाता है और अर्थ की लाइफ फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है और गोकू उसे दोबारा अटैक करता है और इस बार मोरो की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। गोकू जैको से पूछता है क्या मोरो ने डर कहा और वो कहता है हाँ, और गोकू अपने शर्ट फाड़ देता है और इलेक्ट्रिक पेट्रोल को छोड़ देता है और उस पत्थर को तोड़कर मोरो को बचा लेता है। गोकू क्रिलिन से सेंसोबीन लेता है और कहता है कि प्रेजेंट में वापस चले जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मोरो सेंसोबीन खा लेता है और उसकी पावर दोबारा वापस आ जाती है, लेकिन वो प्रेजेंट में जाने से मना कर देता है और गोकू पर अटैक करता है, लेकिन उसका खुद का हाथ टूट जाता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में जाता है और पूछता है क्या तुमने ट्रेनिंग करी है, जिस पर मोरो कहता है मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की। गोकू मोरो से आखिरी बार पूछता है क्या तुम वापस जाओगे। मोरो को इस चीज़ को नोटिस करता है और मना कर देता है। गोकू दोबारा परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो उस हाथ को उठाता है और अपने हाथ में लगा लेता है जिसमें नीरज की एबिलिटीज होती हैं और अब उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ चुकी होती है। अब मोरो के पास मीरस की एबिलिटीज हैं, उसके वाइट पर आ जाते हैं और वो वाइट हो जाते हैं। वो गोकू को पंच करता है और गोकू पीछे जाने लगता है। अब उन दोनों की फाइट शुरू हो। वो दोनों हवा में फाइट करते हैं और अर्थ का चक्कर लगाते हुए फाइट करते हैं। मोरो अपनी कॉपी बनाकर गोकू को ओवरपावर करता है और गोकू भी मोरो पर अटैक्स करता है। उसका हाथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो भी गोकू के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। उसकी बॉडी इतना पावर हैंडल नहीं कर पा रही थी और उसकी बॉडी फूलने लगती है और काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और गोकू भी इसे समझ जाता है और उससे कहता है, गोकू मोरो से कहता है कि तुम्हें अब इस पावर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और गोकू पर अटैक करता रहता है। और तभी विश कहता है इसे जल्दी खत्म कर दो। गोकू से खत्म करने वाला होता ही है, लेकिन तभी मोरो कुछ ऐसा करता है जिससे वो अर्थ के साथ मर्ज हो जाता है। अब उसकी न्यू बॉडी है अर्थ और वो अर्थ के साथ इस पावर को कंट्रोल कर सकता है। विश बताता है कि अगर उसने मोरो को मारा तो अर्थ भी खत्म हो जाएगी। सभी जी पर वॉरियर्स की पावर वापस आ जाती है। मोरो उस पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे ब्लॉक कर देता है। तभी बीरस कहता है इसे मैं संभालता हूँ। तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट कॉल आता है, जिससे भी डर जाता है। विश जाते जाते गोकू से कहता है कि उसे हराने का एक तरीका है, अगर तुम उसका क्रिस्टल तोड़ दो जो कि उसके सिर पर है तो तुम उसे हरा सकते हो। उसके बाद विश चला जाता है। ये बात सुनकर मोरो अपना क्रिस्टल छुपाने लगता है, लेकिन विजिटा अर्थ पर पंचेस मारने लगता है, जिससे उसका क्रिस्टल बाहर आ जाता है। अब गोकू ये जो मोरो को हरा सकता है। गोकू मोरो की तरफ चार्ज करता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और मोरो से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गोकू अचानक रुक जाता है और कहता है मेरे पास इतनी पावर नहीं है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी सारे जी फाइटर्स और पिक्लो उससे पूछते हैं क्या तुम अब उस टेक्निक को रिवर्स कर सकते हो, जिस पर वेजिटा हाँ कहता है और सब अपनी पावर गोकू को दे देते हैं, लेकिन उसकी पावर सिर्फ इतनी थी कि वो सुपर सेन ब्लू तक जा सकता था। और वेजिटा कहता है अब हम नहीं बच सकते, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और वो होती है गुप की और वेजिटा वो सारी एनर्जी गोकू को दे देता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोड होता है और गोकू का एक सुसानो बन जाता है, बिल्कुल उसके ऑरा की जैसा। और इस ऑरा को हम कहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या कह सकते हैं परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो। और गोकू से की मदद से मोरो का क्रिस्टल को तोड़ देता है और सब जीत जाते हैं और सब पार्टी करने लगते हैं। और इसी बात पर बुल्मा एक पार्टी अरेंज करती है कि उन्होंने यूनिवर्स को फिर से बचा लिया और सभी अपने प्लैनेट पर पार्टी कर रहे होते हैं और उन्हें एक सेरेमनी में बुलाया जाता है जो कि होती है गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में और सबको मेडल्स दिए जाते हैं और एक और इंसान को जो कि था नीरज। गोकू से देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो वीस को माफ कर देता है क्योंकि नीरज का इरादा कुछ बुरा नहीं था, लेकिन वो वीरस और सुप्रीम का वजह से नहीं जान देगा, उन्हें जनों के साथ खेलना पड़ा था। वो सभी अपनी सेरेमनी एंजॉय कर रहे होते हैं और एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसके बाद मोरो आर्क खत्म।